कहीं पे कुछ बीट्स चलते रहते हैं, तो ऐसा कुछ आइडिया हमें लगाना पड़ता है। ठीक है। जैसे अगर हम हम्म लूप्स यूज करने की बात करें तो लूप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आते हैं। पहले जैसे हम्म। संदीप भाई से बात करते हैं। संदीप भाई, आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं, ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, तो हो गया वो कंप्यूटर वाला इशू ठीक हो गया? नहीं, अभी नहीं ठीक हुआ। अच्छा, तो FL स्टूडियो चल रहा है पर प्लगइन्स नहीं चल रहे हैं, ऐसा कुछ है ना? हाँ। ओके, चलो ठीक है, जल्दी चले आपके प्लगइन्स। हम अभी कॉर्ड्स के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं, बीट्स के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं। तो जब हम म्यूजिक क्रिएट करेंगे ना, तो सॉफ्टवेयर में हमें म्यूजिक क्रिएट करने के लिए प्लगइन्स और लूप्स की हेल्प लेनी पड़ती है। क्योंकि एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हमारे पास वो टैलेंट नहीं होता है। लाइक अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, क्या पता उसे गिटार प्ले करना आता है, ढोलक प्ले करना आता है, ड्रम सेट प्ले करना आता है, तबला प्ले करना आता है, तो वो लोग एक बार के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं तबला, या सोच सकते हैं कि हम तबला प्ले कर सकें या तबला प्ले करते हैं। बट हम म्यूजिक प्रोड्यूसर्स तो नॉर्मली लैपटॉप में काम करें, कंप्यूटर में काम कर रहे, तो हमें क्या करना पड़ता है, लूप्स पे पूरा का पूरा निर्भर रहना पड़ता है पैटर्न्स बनाने के लिए। और जब हम उसको लूप्स यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि लूप्स हम यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट BPM। एंड जो जिस BPM पे नहीं है वो उस BPM पे लूप आ सकता है, जो जिस स्केल पे नहीं है उस स्केल पे लूप आ सकता है। तो लूप्स के साथ वर्क करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है अगर हमें टेक्निक्स आ जाती है। जैसे अभी तबले के लूप की बात चल रही थी, तो पहले तो तबले का लूप आपके पास हो, सिंपल सी बात है। जैसे मेरा कलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं एक बार फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कुछ तबला वगैरह इधर। ये रहा, ये KV बाला तबला सेशंस है, तो डिफरेंट डिफरेंट तबला है हमारे पास। ये वाला, ये थोड़े REX फॉर्मेट में है, इनका वेव फॉर्मेट होते हैं, एक बार नाउ वी हैव तो तबला। कभी कभी तबला के साथ दूसरा म्यूजिक भी मिक्स रहता है, राइट, लूप्स हाँ में हाँ, ना? कभी कभी रहता है। हम्म। ओके। तो ये तबला, ये वाला तबला का बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो आपको क्या करना है, कोई भी सैंपल पहले चूज कीजिए कौन सा आपके काम आने वाला है, उसको ऐसे लोड कीजिए और फिर ये आपका आ जाएगा। डबल क्लिक करके इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो थोड़ा क्लियर सुनाई देगा, लाइक। अभी इसको अगर हमें यूज करना है तो हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसको पहले अपने टेम्पो के साथ हमें सिंक करना होगा। जैसे ये, हाँ, हमारा टेम्पो से 130 तो इतना तेज होगा नहीं तबले वगैरह के गाने में। तो ये 110 तक रह सकता है या 105 तक रह सकता है। बट हमारा जो लूप है वो 100 BPM पे, ठीक है, BPM मेंशन होता है जैसे हम लूप यूज करते हैं रेगुलरली, तो मैक्सिमम लूप्स पे BPM मेंशन होता है। ठीक है, इसको आप राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो करेंगे एंड देन यहाँ पे टेम्पो पे फिट हो जाता है। देखेंगे 105 किसके बीच आता है आपका, 75 टू। सो ये तबला हमारा 100 पे था, तो इसको राइट क्लिक करके हमने इस पे सेट किया, तो ये भी 105 पे सेट हो जाएगा, हो जाना चाहिए। वैसे सुनते हैं, ये थोड़ा सा, ये स्टार्टिंग में खाली स्पेस है, इसको आप इस तरीके से कट कर दीजिए ऐसा। हम्म। ठीक है, तो देखिए ये आपका मेट्रोनोम पे सेट हो गया, तो देन हम इसे यूज कर सकते हैं अब। तो सो ये अगर 4x4 है, इसका मीन्स देर आर 4 बीट्स, हाँ, राइट? जो 5 नंबर है, हाँ so each one is a beat, right? हाँ हाँ, लाइक वन, तो किसी गाने में अगर हमें ऐसा तबला वगैरह यूज करना होता है तो इस तरीके से हम उसमें यूज करते हैं। हम्म। ऐसे ओके, ही हमारे फिर ऐसे, इसको हम रिपीट कर सकते हैं, हाँ नहीं? रिपीट सो कर सो सकते हैं। दिस हाँ सो सॉन्ग राइटिंग का हिसाब से दिस इज 1 बार, राइट? देयर आर हाँ 4 बीट्स टू इट। ओके, है ठीक। है ना। अब इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के लूप्स भी हम यूज कर सकते हैं, कि जैसे हम्म। आप चाहते हैं इसके साथ हम तबला वगैरह कुछ, वो हारमोनियम वगैरह कुछ ऐड करें, या संतूर वगैरह, गिटार वगैरह, इंडियन म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न म्यूजिक में। हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ पे फिर अगर मुझे हारमोनियम डालना है, हाँ सो तो हाउ कैन वही आई मैच द? तरीका, एक तो आप
प्ले कर सकते हैं पैटर्न को अपने स्वर प्लग या हारमोनियम वाले इंस्ट्रूमेंट से, और या फिर आप हारमोनियम का लूप यूज कर सकते हैं, जैसे हम्म। हमारे पास हारमोनियम का लूप से होना तो चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इसका की मालूम चलेगा क्या? बिकॉज समटाइम्स आई हियर राइट, या एक की तबला आपको कौन सा मालूम की होता है। में चल रहा है। बिल्कुल, इसका जो अभी तबला जहां से हमने सैंपल लिया, की एंड ये सब हाँ। मेंशन रहते हैं उसमें, ये ए में आपका तबला ए, ठीक, अच्छा ए में अच्छा, ए में है। हाँ। हम्म। और अगर हम इसका ओके पिच चेंज करना है तो वी कैन चेंज पिच फ्रॉम दिस पिच ऑप्शन। ओके ओके, ओके। अभी इसके साथ जैसे हम हारमोनियम लगाना चाहते हैं, तो हारमोनियम, तो हारमोनियम भी देन ए की का हमको उठाना पड़ेगा नहीं? नहीं नहीं, दूसरे मैंने बोला ना चेंज कर सकते हैं, आप कोई सा भी की का ले लो, उसे फिर हम चेंज, ओके ओके, देन वी कैन एडजस्ट द अदर वन। ओके। है ना। तो जैसे वो एक का था, तो ये तो चल जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको 105 100 के करीब वाला चाहिए ना, तो यहाँ पे कुछ स्पेक्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसमें क्रिप्टो साइफर करके एक लाइब्रेरी होती है। अब ये रॉले, ये क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट एक बहुत अलग प्लगइन है, इज अ सैम्पलर इसे कह सकते हैं, डिफरेंट ओपन ओपन सोर्स टाइप का ये एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जिसके लाइब्रेरीज बन, जैसे एंड्रॉइड के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनी गेम्स बनाती है, ऐसे ही कॉन्टेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज साउंड्स बनाती है। ऐसे इंडियन की कुछ कंपनीज है, तो उन लोगों ने यहाँ पे साउंड्स बनाए हैं, जैसे आपके हारमोनियम हो गए, फ्लूट हो गए, ये सब चीज़ें। हम यहाँ से क्रिप्टो साइफर, ये हारमोनियम करके एक है हमारा, इसे हम बाद में सीखेंगे यूज़ करना प्रोफेशनली, वही जस्ट हम ट्राई करते हैं। सर किसी कारणवश मैं अभी क्लास से बाहर जा रहा हूँ सर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। ठीक है, मैं भेज दूँ। इसको मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से प्ले कर सकता हूँ, मेरी कीबोर्ड भी जरूरी नहीं है, आप लैपटॉप के कीबोर्ड से ही कर सकते हैं। जैसे ढोलक चल रहा है आपका, आप उसके साथ इसको प्ले कर सकते हैं अपने लैपटॉप से। ठीक है, अगर आप इसको प्ले नहीं करना चाहते तो आप पैटर्न भी बना सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपने कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट ओपन करके आप उसके पियानो रोल में एंटर करके पैटर्न बना सकते हैं। ये हमारा हारमोनियम हो गया। जैसे आप इसका क्या करेंगे पैटर्न बनाने के लिए, पहले तो एक स्केल सेट करेंगे, ठीक है, किस स्केल में आपका ये गाना चलेगा। जैसे स्नैप टू स्केल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप लेंगे यहाँ पे मेजर या माइनर, जैसे मेजर में बनाएंगे तो ए मेजर जैसे हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अपने प्लेलिस्ट में आके इस एक ब्लैंक पैटर्न यहाँ पे लेंगे, जैसे पैटर्न वन ब्लैंक है, एक ब्लैंक पैटर्न लेंगे, और जितना हमें हारमोनियम का पैटर्न बनाना है उतना इसको स्ट्रेच करेंगे, जैसे इतना बनाना है या इतना बनाना है, सिर्फ इसको इतना लिया, इसको इस तरीके से क्लोन कर दिया, जैसे आपको रखना है। अब पैटर्न में एंटर करके पैटर्न के अंदर जाएंगे, देखिए। फिर अब अपने हिसाब से यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। सर सर, यहाँ पे हम मेलोडी भी कर सकते हैं, कॉर्ड भी बना सकते हैं नहीं, हाँ बोथ? बिल्कुल, मेलोडी भी कॉर्ड भी दोनों चीजें कर सकते हैं। देखो अभी हम मेलोडी पे फोकस कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, इसको थोड़ी सी इसकी साउंड बढ़ाते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा सुनाई दे, या इस तबले की साउंड थोड़ी कम कर देते हैं, राइट। अब खुद सोचो मेलोडी क्या हो सकती है। और फिर कंट्रोल प्लस से शिफ्ट करके, कंट्रोल प्लस से करके सिलेक्ट हो जाता है, शिफ्ट करके इसको ड्रैग करेंगे ऐसे, तो फिर ये आपका इस तरीके से मूव हो जाएगा। ठीक है, अभी चलेगा। कंट्रोल प्लस में सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है हाँ, राइट? ये कंट्रोल प्लस ऑल ऐसे ऑफ होता है, द। यह है सारा सिलेक्ट ओके ओके। होगा। फिर जो दूसरा सेक्शन होगा मेलोडी का, इसको ना हल्का सा जैसे सेम ना लगे, थोड़ा सा इसको आप इसका डाउन कर लीजिए एक की ऐसे, ये इस की पे चलने से कैसे सुनेगा एक बार सुनेंगे। अगर ऑफ सुनाई देता है तो वापस ठीक कर देंगे उसको, नहीं तो कुछ नोट्स
थोड़ा सा बेकार लग रहा है, तो यहीं पे चलने से कुछ नोट्स को चेंज करेंगे, लाइक ठीक है, यहाँ से इसको डाउन कर देते हैं ऐसे। ये ऐसा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, आप एक बार इंस्ट्रूमेंट आपने पैटर्न रेडी कर दिया, फिर आप इसके इंस्ट्रूमेंट भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको लगा अब मुझे हारमोनियम नहीं चाहिए, कुछ और इंस्ट्रूमेंट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो आप क्या करो, इसको चेंज कर दीजिए। जैसे मेरे पास रॉलैंड की यहाँ पे लाइब्रेरीज है, कुछ इंडियन लाइब्रेरीज, जो इंडियन भजन्स वगैरह ये सब बनाने के लिए आप नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे अकॉर्डियन हमने ले लिया है यहाँ पे, देखिए। इसमें बैंजोस वगैरह मिल जाते हैं। अगर जस्ट इंडियन पे फोकस करना है तो इंग्लिश की तो दूसरा रहेगा, देखो। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे साउंड्स मिल जाते हैं। तो ऐसे आप तबले के पैटर्न्स, इंडियन पैटर्न्स बना सकते हो। और यहाँ पे अब इसमें कुछ और ऐड करना है आपको, बीट्स में कुछ और ऐड करना है। जैसे किक कभी चल तो रही है, मतलब ये तबला चल तो रहा है, बट किक्स का पैटर्न नहीं है जो हमारा नॉर्मल रिदम होती है। आप क्या करेंगे, फिर एक किक्स का पैटर्न बनाइए, लाइक। अब इस किक के पैटर्न को यहाँ पे लगाइए, लाइक। और फील देना है तो इंडियन के जैसे और परक्यूशंस होते हैं, जैसे घुंघरू हो गया आपका, है ना, तो ये कुछ चीजें उसमें ऐड कीजिए, एक एक करके घुंघरू सैंपल। हम्म। ठीक है, तो ये घुंघरू हो गया, अभी देखिए। इस तरीके से आप बहुत अच्छा पैटर्न बना सकते हो। अब ये 4x4 का तबले का पैटर्न था, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे तबले के पैटर्न है। ये तो जस्ट ऐसी कुछ मिल गया मेरे को। अगर मैं अच्छा यहाँ पे कुछ यूज करूंगा 105 BPM पे, तो देखो जो कलेक्शन जो आशीष भाई आपने परचेज किया है, रमेश सर की, रमेश सर ने भी परचेज किया है, शायद रमेश सर ने देखा नहीं होगा। हम्म। उसमें आप जाएंगे, आपका एक लूप्स करके एक फोल्डर होगा, या इंस्ट्रूमेंट एंड परक्यूशंस कर, हम्म। आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे इंडियन लूप्स, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, असमीज, बंगालीज, भजन्स वगैरह ये सब। तो यहाँ पे बहुत अच्छे हम्म। अच्छे पैटर्न्स है। जैसे 105 में आप गाना बना रहे हैं, तो देखिए केहरवा टाइप का, अच्छा, कव्वाली टाइप का सब आपका में मिलेगा। वो टेम्पो का लिखा हुआ है, राइट? हाँ 90, हंड्रेड हाँ, ये फोर्टी सब टेम्पो, ओके। टेम्पो कोई भी लूप आप लेंगे टेम्पो से मेंशन रहेगा हमेशा। तो हम्म। वेबसाइट से करेंगे तो क्या पता वहां ना रहे, बट मुझसे जो भी आप लेंगे हम्म। मैं लूप्स आपको दिखा दूँ। टेम्पो मेंशन रहेगा, ओके। देखिए फिल्मी पॉप है हमारा। ठीक है, अब आपको पता है, राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो 105 है, 75 to 150, ये इसमें आपका सेट हो जाएगा। यहाँ से इसको कट कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप बन रहा है, तो बट हमें बस इसका पहले का पैटर्न है। कि अभी क्या होता है, जब हम इस तरीके से तबले वगैरह बनाते हैं तो इसमें तबले के ना पैटर्न्स होते हैं, इसमें तोड़े होते हैं तबले के, और ब्रेक पैटर्न्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। लेकिन दूसरे लूप्स होते हैं उसके लिए, जहाँ पे ब्रेक पैटर्न्स होते हैं, जैसे आप केरला का ये वाले फोल्डर्स ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे ये वाला पैटर्न हो गया, ये पैटर्न हो गया आपका।
ये 2-3 पैटर्न्स हमने ले लिए। ये पैटर्न यहाँ पे लेंगे। जैसे अरेंजमेंट की भी बात हो रही थी कि कैसे अगला पैटर्न आएगा, उससे पहले क्या आएगा, तो जैसे हम इसको यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। सब 80, कोई 81 पे, कोई 87 पे, कोई 86 पे। आपको पता है, राइट क्लिक, फिट टू टेम्पो 105 है, तो 75 से 150 के बीच में आ सकता है। ठीक है, सेट हो गया आपका। देखो अब देखो इसमें हल्का सा पिच चेंज हो गया, तो यहाँ पे हमें पिच सेट करने की जरूरत है। देखो और ये हमने सेट किया। इससे पहले कि तबले वाला जो पैटर्न है, इसका इंट्रो वाला पैटर्न है, राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो। ठीक है, राइट क्लिक इस सेक्शन में करते हैं जहाँ पे ये वेव का साइन बना है, यहाँ पे। ठीक है, इसको भी सेट कर देंगे ऐसा। ये वाले सेक्शन में हमें ब्रेक पैटर्न यूज करेंगे। ठीक है, इसको भी फिट टू टेम्पो कर लेंगे, राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो 05। इस तरीके से थोड़ा सा देखो, जब भी हम लूप्स यूज करेंगे ना, लूप्स ना कनेक्टेड होने चाहिए। जो आपकी लाइंस होती हैं, जैसे स्टार्टिंग वाला सेक्शन है, ये कनेक्ट होना चाहिए फोर से। ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा कैप जैसा ऐसा दिखाई दे रहा है, यही नहीं होना चाहिए। इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कट करके, इस तरीके से यहाँ पे ऐसा। और ये वाला सेक्शन फिर स्लाइस टूल लेके इसको ऐसा कट कर दिया। ठीक है, और जैसे यहाँ पे छोटा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ये हमें नहीं चाहिए। अब देखिए, जो भी हमारे साउंड्स होते हैं, जो ढोलक के साउंड्स प्ले हुए, वो हर एक लाइन पे होने चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइन से बाहर जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन से बाहर, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन से बाहर। तो इसको ना अपना सेट करेंगे लाइन पे कैसा, स्ट्रेच टूल का यूज करके। ये हमारा स्ट्रेच टूल होता है, यहाँ पे एल्ट की दबाया और इसको हल्का सा ऐसे स्ट्रेच कर दिया, ऐसा करके सिंपल हल्का सा, ये अब आ जाएगा पीठ पे। ठीक है, अब इसको सुनेंगे तो ये कैसा होगा। तो ये इसका ब्रेक पैटर्न बन गया। अब इनको स्केल में सेट करना है, तो आप डबल क्लिक करके ऊपर पिच पिच बटन को देखिए, इसको एक बार 100 डाउन कीजिए, पहले डाउन कीजिए एक बार। अगर सही नहीं लग रहा है तो 100 अप कीजिए, यहाँ पे और ऊपर कीजिए। एक बार सुनिए कौन सा पिच में सही लगेगा। साउंड की बहुत ज्यादा खराब हो जा रही है, तो 100 ठीक है। इसका जब पिच एडजस्टमेंट हो रहा है, इट इज मोस्टली सुन के करना पड़ेगा। देयर इज हाँ, नो सुन के, नो कंपैरिजन। ओके, बिल्कुल सुन के करना पड़ेगा। ग्रेट। इसके लिए दो चीजों की जरूरत आपको है, लूप्स की और वीएसटी सिंथेसाइजर। तो वीएसटी सिंथेसाइजर देखो, ये एक क्लास में भी हम समझेंगे आगे, जब और लोग भी कनेक्टेड होंगे। आज इंट्रोडक्शन दे हम्म देता हूं आपको हल्का सा। वीएसटी सिंथेसाइजर और सैंपल स्पेक की इसलिए नीड हम्म पड़ती है, जो मैंने बताया, म्यूजिक प्रोड्यूसर सब कुछ खुद नहीं प्ले कर सकता, तो उसकी नीड पड़ती है। अब कैसा भी गाना आप बनाएंगे, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। सैंपल स्पेक बनाती है, सिंथेसाइजर। अब जैसे आप देखिए, आपको इंडियन साउंड्स में इंटरेस्ट है, तो इंडियन साउंड्स के लिए आपने स्वर प्लग देखा, बहुत अच्छा सिंथेसाइजर है। डिफरेंट डिफरेंट साउंड से हम चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज ने कॉन्टेक्ट की इंडियन लाइब्रेरीज बनाई हैं, और ज्यादा इंडियन, बस 2-3 ही लाइब्रेरीज हैं, 2-3 इंडियन सिंथेसाइजर्स हैं, इतने में ही काम हो जाता है। और मैक्सिमम लोग कीबोर्ड्स हम्म वगैरह में इंडियन साउंड्स प्ले करते हैं, तो वो साउंड्स कॉन्टेक्ट की, जैसे एक ये लाइब्रेरी है, इसमें आपको मिल जाता है, और एक दूसरी लाइब्रेरी होती है। कॉन्टैक्ट का ये सब एडिशनल हमको लगाना पड़ता है, या इफ वी लोड कॉन्टैक्ट नहीं इट नहीं नहीं, ये कम्स कॉन्टेक्ट तो विद? खाली सैम्पलर होता है, खाली कॉन्टेक्ट खाली आता है बिल्कुल। ये सब आपको अपना हाँ, चूज करके लगाना पड़ता है, क्या क्या आपको चाहिए आपकी नीड के हिसाब से, सो है ना। ये जो है, वन इज स्क्रिप्टिक्स समथिंग आप बता रहे थे, राइट? Yes? In Indian spice, okay. So these are the ones we have to add on top of contact. तो या वो कहाँ से मिलता है? Contact का मिलता है या some other रे? जैसे Indian spice हो गया. हाँ हाँ हाँ। So who has made it? It is contact or some third party? नहीं नहीं नहीं, थर्ड पार्टीज बनाती है इसको, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, हाँ, okay, okay. है ना। तो देखो, तो ये जो इंडियन स्पाइस है, ये सबसे अच्छा प्लगइन है अभी तक का। हम्म
इंडियन साउंड्स के लिए देखो, जैसे बैंजो वगैरह आपको चाहिए तो ठीक है, इसमें फ्लूट्स वगैरह काफी कुछ है। तो ये जैसे अब आपको जैसे गिटार्स में अच्छा लगता है, गिटार्स के स्ट्रम आपको चाहिए, गिटार के स्ट्रम पसंद है, गिटार पसंद है, तो उसके लिए फिर हमारी वेस्टर्न कंपनीज ने कुछ बनाया, ये सेशन गिटारिस्ट एक कंपनी है, इन लोगों ने गिटार का देखिए स्ट्रम बनाया है। अब आप इसको सुनेंगे तो लगेगा रियल गिटार स्ट्रम हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल से आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें सेट कर सकते हैं। तो ये गिटार वाले आपके भी लाइब्रेरीज हो गई। ठीक है, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज और जो नॉर्मल वीएसटी प्लगइन्स है उनमें डिफरेंस ये होता है, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज में रियल साउंड्स रिकॉर्डेड, तो ये रियल गिटार है ना। और इसको हम अपने स्केल्स के अकॉर्डिंग हम्म। मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डी ई मेजर में आपका गाना बन रहा है, ई मेजर कर लिया, आपका गाना ई माइनर में बन रहा है, माइनर कर लिया, जी माइनर कर लिया, तो अपने गाने के हिसाब से आप उसका स्केल चेंज कर सकते हैं। हमारे कुछ कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज हो गए, इस तरीके से वीएसटी प्लगइन्स ही होते हैं। अब वीएसटी प्लगइन्स साउंड का कलेक्शन होते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे, जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ। जैसे कुछ फेमस वीएसटी प्लगइन्स है, नेक्सस। नेक्सस का नेम बहुत लोगों ने सुना है, और यूट्यूब पे आप इसका कहीं ना कहीं ट्यूटोरियल देखते देखते हैं। तो एक वीएसटी प्लगइन है, इसको हम सिंथेसाइजर बोलते हैं म्यूजिक सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में। सिंथेसाइजर साउंड्स का कलेक्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स, नॉर्मली 5 टाइप की साउंड्स हमारी होती हैं। आपके कीज हो गए, पैड्स हो गए, प्लग्स हो गए, बेस हो गए, लीड्स, और ऐसे ही हमारे ड्रम्स में किक्स, क्लैप, शायद स्नेयर्स होते हैं। इसके साथ आप जो ऐड करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं, 25,000 साउंड्स है इस सॉफ्टवेयर में। आप इसको जब सुनेंगे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आपको मिलेंगे, अपने गाने के हिसाब से, जॉनरा के हिसाब से, फील के हिसाब से, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आप यहाँ से साउंड को चूज कर सकते हैं। जैसे आपका मन है थोड़ा डीप हाउस ईडीएम ट्राई किया जाए, तो यहाँ पे ईडीएम साउंड सारी। साउंड, ये एफएक्स साउंड, इसको आप खुद प्ले कर सकते हो। तो इस तरीके से साउंड हमारी बनती है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट वीएसटी प्लगइन्स है, अलग अलग तरीके के साउंड्स हैं। और ऐसे ही हमारे जो सैंपल्स पैक होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के हिसाब से बनते हैं। जैसे कुछ कंपनीज इंडियन सैंपल्स पैक बनाती है, कुछ कंपनी वेस्टर्न सैंपल्स पैक, कुछ गिटार जैसे बिग सिटी हाईलाइटिंग गिटार, ये गिटार के सैंपल्स पैक, इसमें गिटार साउंड एक डिफरेंट फील है। इस सैंपल में सारी गिटार, इस तरीके से हमारा ये ब्लैक ऑक्टोपस इंडियन साउंड्स, इसमें इंडियन साउंड्स हैं। जैसे आप मूवी वगैरह करते हैं ना, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर हम्म। होता है, यूज कर सकते हैं। सारा कंपनीज ने बनाया हुआ है। ये गिटार दूसरे टाइप के गिटार्स हैं, जैसे जैसे पियानोज के हैं, वायलिन्स के हैं, जो आपको चाहिए इस तरह से आपको मिलेगा। तो इनकी हेल्प से ही म्यूजिक प्रोड्यूसर गाने बनाता है। कुछ कुछ टाइम में क्या होता है, जैसे आप, हाँ, सर ये सब जो है सब हिंदी गाना का बेस में बनाए गए, राइट? मतलब वंस दैट यू हैव कुछ भी सेड। हिंदी भी बना सकते हैं, इंग्लिश भी बना सकते हैं, सब चीजें के लिए रहेगा। ओके, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक गाना का मैं जरा जैसे कोई ओल्ड सॉन्ग्स वगैरह है, राइट? हाँ हाँ आने वाला कल जाने वाला है, तो उसमें आई जस्ट वांट टू फिट इन सम ऑफ दोस गिटार्स एंड हाँ, आपको अदर्स। इसको परक्यूशन तो पैटर्न्स बनाने होंगे आपको ना, जो परक्यूशन आपको मिल हाँ। जाएंगे। जैसे उस टाइम पे क्या परक्यूशन प्ले होते थे, सोचो बोंगोस प्ले होते थे, कॉन्गोस प्ले होते थे, अपना हम्म। प्ले होते थे, और हल्की बीट वगैरह चलती थी। कभी कभी गिटार चलते थे हल्के हल्के, तो इस टाइप के पैटर्न्स, तो आप एक बार बीट को समझ गए, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं उस पैटर्न ओके, को। सो बीट का हिसाब से फिर देन यू हैव टू सिलेक्ट दोस हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन क्रिएट इट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक एक हमने ट्राई किया था ऐसा सॉन्ग, अभी मुझे शायद मिले ना हो, बट हमने उसमें ओल्ड टाइप का म्यूजिक बनाने का ट्राई किया था। जैसे नीले नीले अंबर पे, एक था ना आपका पास है, नीले नीले अंबर पे, नीले नीले अंबर पे। हाँ, वो हमारा थोड़ा वैसा पैटर्न है। थोड़ा टाइम सिग्नेचर भी देखना पड़ेगा, जैसे नीले नीले अंबर पे अगर आप गाना का बीट बनाएंगे, हम्म उसके परक्यूशंस जेम्बे वगैरह आपको लेने पड़ेंगे, कॉन्गोज वगैरह, केजून वगैरह, और क्योंकि वहां पे बीट्स वैसे तो टर्बो का हो जाए। एक एक ऐसा बीट का आइडिया मैं परसों बनाया था मैंने, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सुनाता उसको। ठीक है,
अब आप इसको सुनेंगे। ये पूरा पैटर्न हमने यहीं पे क्रिएट किया है, आप एक बार देखिए क्या क्वालिटी में पूरा हाँ। हुआ है, गिटार्स वगैरह सब आपको यस। सुनेंगे, देखिए। na 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 चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए, हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। देखिए कंप्लीट पैटर्न्स हमने बनाए हैं। गिटार के लिए हमने एक यूजैम गिटारिस्ट एक बंडल होता है हमारा, वो हमने यहाँ पे यूज किया है। ये गिटार बहुत अच्छा प्ले करता है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, देखिए। तो यूज करने के साथ हमने ये बीट पैटर्न हमने बनाया है यहाँ पे, देखिए। थोड़ा मॉडर्न टाइप का बनाया है, साथ अपना गिटार का पैटर्न हमने ऐड किया है इस तरीके से। साथ हमने ये हारमोनिका वाली मेलोडी बनाई है यहाँ पे। हारमोनिका वाला अब पियानो रोल से किया ना, कैसे? ये पियानो रोल से और ये पियानो रोल से okay. बनाया है। ऐसा वापस। ओके, सो आई एम नॉट यूज एनी लूप फॉर दिस। लूप भी यूज नहीं किया और मिडी कीबोर्ड भी यूज नहीं किया, इसको खुद ही पूरा ड्रॉ किया है। ओके। ये हम आगे करना सीखेंगे अभी अपनी क्लास में, जब Yes, मेलोडी sir. सेक्शन आएगा हमारा। Sir, instead of this, we can use accordion for this replacement. ये अकॉर्डियन और और, दोनों का मिक्सचर है, वो अकॉर्डियन और हारमोनिका दोनों का मिक्सचर है। कि आपकी जो भी हो माइंड में सब हम यहाँ पे अपना बना सकते हैं, चाहे ओल्ड गाने हो, न्यू गाने हो, ये वाला पैटर्न हो, वो वाला पैटर्न, लूप्स करने हो, मेलोडीज प्ले करने हो, सब कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बीएसटी प्लगइन किया उससे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न। अब जैसे अकॉर्डियन वाला all पैटर्न, depends on our creativity, sir, हाँ ये बिल्कुल सही बोला आप। and our taste. क्रिएटिव होना पड़ेगा काफी, और क्रिएटिव और टूल्स की नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ये साउंड मुझे Yes, किधर मिलेगी, ये साउंड किधर मिलेगी। Sounds knowledge. Yes, sir. अभी कल हम ये बना रहे थे, रिम झिम रे सा। रिम झिम गिरे सावन। That's a beautiful song. अभी आपकी क्लास इसकी सुलग जाए। बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद आपके साथ भी सेम हम यही करते हैं, कोई गाने लेते हैं उसका म्यूजिक क्रिएट करके देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप। इसमें भी वही सब कुछ है, हारमोनिका वगैरह, ऐसा पैटर्न्स वगैरह। इसका बीट का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको सुनिए। ये सर मॉडर्न वाला जिसका है ना, उसका हमने ये ट्राई किया। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज ब्रेक डाउन देखिए, जो बीट हमने बनाई है थोड़ा सा उसी गाने से इंस्पायर होकर ऐसी।
साथ हमने जो अकॉर्डियन टाइप का एक फील होता है ये वाला, ये ऐड किया है। हाँ हाँ तो समझ गए थे अकॉर्डियन ऑडियन है, सेम वाला और प्रोग्रेशन बनाया है ये। तो इसमें आप थोड़ा Oh, डिले भी ऐड किए हो ना, तो बिकॉज आई सी डिले पैटर्न अकॉर्डियन में बिल्कुल बिल्कुल 13 पे हमारे यहाँ पे डिलेज और रिवर्ब लगे हुए हैं, आपके डिले एंड रिवर्ब। ओके। फिर मेलोडी बनाने के लिए हमने सेम ये पैटर्न सुना और उसके साथ कुछ क्रिएट किया है यहाँ पे हारमोनिका या अकॉर्डियन, सेम उसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट लाया। स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने ट्राई किया, थोड़ा बारिश। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप बहुत ज्यादा म्यूजिक में चीजों को समझते हैं और फील चाहते हैं हर चीज का, तो यहाँ पे ना रेन की साउंड भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें रेन का साउंड ऐड करते हैं तो और फील आएगा यहाँ पे। एक बार देखते हैं, हमारे पास रेन की साउंड तो वैसे तो होती है यहाँ पे एसएफएक्स में। ऐसे मिल जाता है, कहीं रहता है कहीं पे। अभी अचानक से मेरे माइंड में आइडिया है, और जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे मौसम भी रेन का हो रहा है तो मैंने बोला अब ऐड। मे बी यू कैन रिकॉर्ड इट फ्रॉम आउटसाइड आल्सो। तो ये वाला जैसे ये साउंड यहाँ पे लगा देंगे तो इस तरीके से हम फील भी दे सकते हैं लाइक। रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जा ऐसी चीजें भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा फील ऐड करते हैं। आप समझे होंगे कैसे सैंपल्स पैक की मदद से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ये भी एक सैंपल पैक है, रेन का सैंपल पैक। तो जो भी आपके माइंड में साउंड आएगी एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, या तो वो आपको वीएसटी प्लगइन में मिलेगी या तो वो आपको सैंपल पैक में मिलेगी। बस ये दो में ही आपको सारी साउंड्स आपकी मिलेगी। कोई भी गाना बनाएंगे आगे से तो जो कुछ भी आपको चाहिए, जैसे अकॉर्डियन चाहिए तो या तो अकॉर्डियन का लूप होगा या तो अकॉर्डियन का इंस्ट्रूमेंट होगा। इंस्ट्रूमेंट से आप खुद अकॉर्डियन प्ले कर सकते हैं और लूप को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर तबला है तो तबले का इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और लूप भी हो सकता है। तबले का लूप ज्यादा प्रोफेशनल होगा क्योंकि किसी प्रोफेशनल पे प्ले किया होगा। और अगर तबले का हम इंस्ट्रूमेंट में लूप बनाएंगे परक्यूशन उसकी हेल्प से, पियानो रोल की हेल्प से, तो उतना परफेक्ट साउंड नहीं करेगा। तो परक्यूशंस के लिए मेनली लूप यूज करेंगे और मेलोडीज वगैरह के लिए मेनली अपना वीएसटी प्लगइन्स यूज, यस सर। ऐसा रहने तो वाला और एक चीज, एफएल स्टूडियो सीखने के लिए मीन्स ऑल द सॉफ्ट जो की सॉफ्टवेयर्स एंड अदर्स, is there any document that we have to follow? Because where I'm facing problem is when I go to piano roll, I want to copy things and then paste, and then I want to restrict it to only 2 bars. है। तो वो काफी सारा हो जाता है। So उसका कोई कहीं पे कुछ मैनुअल वगैरह है, समथिंग टू लर्न इट? और क्योंकि वहां पे मुझे थोड़ा स्ट्रगल आती है, पियानो रोल हाउ पे टू पियानो रोल पे, इवन इवन इसमें अरेंज या इस पेज पे तो इसका मान इसका लो आई हैव टू इसका डू बस मल्टीपल सिलेक्शन एंड ऑल। इसका रेगुलर वर्क करने से आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपको आपको कुछ कीज पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिए क्या कौन सी की कैसे काम करते जैसे हैं। मुझे सिलेक्ट करना है, तो मल्टीपल मल्टीपल चीज सिलेक्ट करना है यहाँ सिलेक्शन पे। टूल लेंगे यहाँ से और ऐसे आप इसे मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं जितना आपको ओके, ये दैट दैट एक्शन टूल्स में। ऐसा ओके ओके। यहाँ पे जाएंगे इधर। पेंसिल टूल में हम एक एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ, राइट? सो उसे सिलेक्ट तो नहीं, ना वो उसे कॉपी कर देता है। हाँ ओके। कॉपी नहीं किया, उसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम्म। So piano roll be the same thing, right? I think the tools are more or less same, similar, isn't it? हाँ पियानो रोल पे भी कर सकते हैं सेम यही चीज। जैसे आप पियानो रोल पे एंटर किए, जैसे आपको कुछ नोट हाँ, बनाने हैं तो पेंसिल टूल से मुझे अब आपको इन्हें सिलेक्ट हम्म, करना है तो सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिए। अब हाँ, इन्हें कॉपी करना है तो शिफ्ट ओके। की दबा के आपने इन्हें कॉपी कर लिया। ऐसे डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया आपने इन्हें। मतलब सीट एंड ड्रैग ना, हाँ क्या क्या करना होता है? कॉपी करना है। हाँ, शिफ्ट शिफ्ट दबा के रखिए, शिफ्ट के लिए प्रेस करके रखा हुआ है एंड देन इसको ड्रैग माउस से ऐसे। ओके ओके। सिंपल, ये ओके। जैसा भी
एंड आपको इनका लेंथ छोटा बड़ा करना है, इजीली कर सकते हैं। देखिए ऐसा, हम्म। ये सिंगल का कर सकते हैं, ऐसा ऐसा। आपको दो का करना है तो दो को ही सिलेक्ट कीजिए, ऐसे दो को कर सकते हैं, ऐसा ऐसा, है ना। तो ये सब ओके चीजें ओके। कोई नहीं, अभी धीरे, अभी तो क्लासेस स्टार्ट ही हुई हैं। जब तक हमारी 30 क्लासेस होंगी तो आप परफेक्ट बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। And is ऐसे गानों का you have shared some of those FLP files जो उसका, जैसे कोई हिंदी सॉन्ग्स वगैरह का आप जो बनाया कुछ शेयर कर सकते हैं, so that we can have a look into it and get some inspiration मतलब मतलब कैसे, आप what is गाने the thinking process, जैसे ये FL वाला आप जो बनाए थे, this is a beautiful one right, so उसमें क्या क्या म्यूजिक जाता है, क्या तो क्या मैं आपको इसको शेयर इंस्ट्रूमेंट्स तो कर लगा है। दूंगा, बट आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स पहले होने चाहिए इंस्टॉल ना, एक्सपेंड इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी होनी चाहिए, और ये संतूर, अपना संतूर कहाँ हाँ से एक्सपांड तो है, बस ठीक। एक्सपांड तो मेरे पास है, हाँ फिर एम्पल ये मैं आपको बस। इसका जिप सेंड कर देता हूँ, कोई नहीं, इसका जिप दे देता हूँ मैं आपको। हम्म। ओके। ये तो आपको कोई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जिप आप इसको जस्ट वहाँ पे अनजिप करना, एक फोल्डर नेम कीजिएगा, पहले फोल्डर का नेम, उसके अंदर जिप हम्म टाइप करके उस फोल्डर के अंदर पूरा फोल्डर अनजिप करना है, फिर एक एफएलपी का आइकन आएगा, उस एफएलपी पे डबल क्लिक करके। हम्म। ओके, ठीक तो है, उसमें अगर दैट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं मिलेगा, देन वी तो कैन आप उसे यूज रिप्लेस, अनदर राइट, यू कैन रिप्लेस दैट। फॉर एग्जांपल मेरे पास गिटार एम्पल का नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट का है, तो आई हाँ हाँ, कैन यूज वन ऑफ दोज राइट। ठीक, अब वहाँ पे कॉन्टेक्ट का गिटार यूज कर लीजिए। तो ओके, आप शेयर कर दिए कहाँ पे, इन द कोई नहीं, मैं यहाँ अभी पे मैसेज चैट पे, मैसेज में मैं आपको भी मैसेज पे, अच्छा व्हाट्सएप पे कर दिए, ओके ग्रुप श्योर में श्योर। सेंड कर देता हूँ, सभी थोड़ा आइडिया ले लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। Yes, sir. Yes, that's good. रमेश सर, रमेश सर, यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस और No, sir, I am noting down some questions and my doubts. I'll ओके send it to your this ओके WhatsApp ओके डन। because I have so many questions in my mind. आई नो। अभी Initial तो वी हैव मोर Sir, all क्वेश्चंस। these यस। the problem faced by Asis and myself is similar in सिमिलर या, some context. because you are both beginners and these are problems faced by every beginner so we Yes, have sir. all these issues मुझे मुझे तो लग रहा है जंगल के अंदर खो गया हूँ, सो आई डोंट but I'm first clueless, you know, which just, direction we are going. you just follow my direction, then you will find it easy, Exactly. otherwise you will get lost in jungle That- Exactly. Our aim and guru has to follow. हाँ Exactly. yeah, You have to One, follow. That is the only. yes, sir. No more questions, sir. I will chart down and yeah, send it to you, sir. okay done. Okay, sir. Okay everyone, then let's meet. Okay. Have a nice day and a nice weekend. Okay, Talk to you later, sir. Thank you. Bye bye. I, thank you.